नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको के एमआर चार्जिंग कंट्रोल सर्किट के टॉपिक को लिया गया है, जो कि हमारा ब्रेक सिस्टम CCV 2.0 जिसे हम लोग नारब्रेम्स न्यूमेटिक पैनल बोलते हैं। तो इस वीडियो में इस सर्किट के माध्यम से हम पेंटो का न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट तथा एमआर चार्जिंग सर्किट तथा एमआर से किस किस उपकरण को फीड दिया गया है अर्थात प्रेशर जाता है, इन सभी की डिटेल इस सर्किट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे ऊपर के पोर्शन दिखाए गए हैं यहाँ से, ये हमारा पेंटो का न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट है। और ये जो नीचे हमारे सभी जो सर्किट दिख रहे हैं, ये हमारे एमआर चार्जिंग तथा एमआर से किस किस उपकरण को सप्लाई दी गई है उसकी कंट्रोल सर्किट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंटो तक हमारा प्रेशर कैसे पहुंचता है। जैसे हम लोग को साथियों सभी को पता है कि जब हम 3 फेज लोको में BL की को ऑफ से डी पे करते हैं अर्थात C ऑन करते हैं, तो हमारा बेबी कंप्रेसर चलने लगता है। जैसा कि आपको इस सर्किट में दिख रहा है, ये हमारा बेबी कंप्रेसर है। बेबी कंप्रेसर चलता है तो वायुमंडलीय प्रेशर को खींचकर जो हमारे RS टैंक को चार्ज करता है। तो देखेंगे इस पाइप के द्वारा हमारा RS टैंक ये जो लगा है, जिसे हम लोग पेंटो का प्रेशर रिजर्वायर बोलते हैं, ये चार्ज होता है। RS और MCPA के बीच में देखेंगे कि हमारा एक SS1 सेफ्टी बाल्ब लगा है, जो कि 8.5 kg से सेट होता है। यदि किसी कारण से RS टैंक में प्रेशर एक्सेस हुआ, ANRB स्टकअप हो गया, तो ये सेफ्टी बाल्ब ऑपरेट होकर एक्सेस प्रेशर को बाहर निकाल देता है। साथ ही यहाँ देखेंगे कि इसका स्टेनर लगा है, जो कि प्रेशर को छानता है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा एक NRB लगा है, नॉन रिटर्न बाल्ब, क्योंकि जब हमारा बेबी कंप्रेसर चलता है तो इस NRB के बाद तो प्रेशर आगे जाने देता RS टैंक में, लेकिन RS टैंक का दोबारा प्रेशर इस MCPA के साइड में न आए, उसके लिए यहाँ पर एक NRB लगाया गया है। अब इस RS टैंक जो पेंटो रिजर्वायर प्रेशर है, देखेंगे कि इस सर्किट में निम्न उपकरण को जाता है। देखेंगे इसका एक पाइप हमारा जो कि VCB क्लोज कराने के लिए गया है, जो कि यदि VCB का काक खुला है जो कि न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है, तो हमारे VCB को प्रेशर गया है। और देखेंगे कि एक पाइप हमारा इधर होके जो IG38 सॉकेट से होते हुए पैन 2 तथा पैन 1 साइड के लिए प्रेशर गया है। तो यदि हम कैप 2 साइड से काम करते हैं तो पैन 1 रेज होता है, और कैप 1 साइड से काम करते हैं तो पैन 2 रेज होता है। यदि हम कैप 2 साइड से काम कर रहे हैं तो हमारा पैन 1 रेज होगा। तो पैन 1 के रेज होने के अर्थात पेंटो रेज होने के लिए हमारा पैन 1 का खुला होना चाहिए, जो कि न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है। और PT-EP1 जो हमारा इलेक्ट्रो बाल्ब है, जस्ट लाइक भी PT1 कन्वेंशनल लोको की तरह, ये पेंटो के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट में दिया गया है कि ये कैसे इनर्जाइज होता है। उसका हमने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पेंटो का कंट्रोल सर्किट जो को इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट है, ये न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट है। तो जैसे ही PT1 को सप्लाई मिलती है, ये EP वाल्व इनर्जाइज होकर प्रेशर को आगे जाने देता है, और प्रेशर थ्रॉटल वाल्व से होते हुए सर्वो मोटर से होते हुए हमारे पैन 1 को रेज कराने के लिए प्रेशर चला जाता है। और इसी पाइप के देखेंगे कि हमारा एक प्रेशर स्विच जो हम लोग पैन 1 प्रेशर स्विच बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है PS-PT1 पेंटो का प्रेशर स्विच 4.5 या 5 kg पर सेट होता है। यदि किसी कारण से प्रेशर कम हुआ तो ये पेंटो को डाउन कर देता है, और DDS पर मैसेज भी आपको शो करने लगता है। इसी तरह से यदि हम कैप 1 से काम कर रहे हैं तो पैन 1 रेज होता है, जिसके लिए हमारा पैन 2 का खुला होना चाहिए। VP2 वाल्व इनर्जाइज होता है, जस्ट लाइक PT-EP2 इनर्जाइज होने से थ्रॉटल वाल्व से होते हुए सर्वो मोटर से होते हुए हमारे पैन 2 के लिए प्रेशर चला जाता है। इस पर भी हमारे पैन 2 के लिए मॉनिटरिंग के लिए प्रेशर स्विच लगा है, 4.5 या 5 kg पर ये भी सेट होता है।
और इसी पे देखेंगे कि हमारा एक RS गेज लगा है जहाँ पर हम पेंटो के प्रेशर को देख सकते हैं। और एक देखेंगे कि इसका एक कनेक्शन हमारा जो एक कनेक्शन देखेंगे कि यहाँ पर इसी RS का कनेक्शन जो हमारा एक तो IG38 से होते हुए उधर चला गया। यहाँ पर देखेंगे कि कनेक्शन हमारा RGCPA लगा है जो कि MCPA का रेगुलेटिंग गवर्नर होता है, जो कि MCPA को कट इन कट आउट में लाता है। इस प्रेशर स्विच की सहायता से इस MCPA के कंडक्टर 48.2 पिकअप या ड्रॉप होता है, तो जिससे हमारा बेबी कंप्रेसर बंद या चालू होता है। इसकी सेटिंग 6 या 7 kg होता है, 6 kg पर कटिंग, 7 kg पर कटआउट होता है। ये प्रेशर स्विच भी आपको न्यूमेटिक पैनल पर मिलेंगे, किसी किसी में सेटिंग आपको 7 से 8 kg मिलेगा। हमारा इस RS प्रेशर का तो हमारे VCB के लिए गया और एक पेंटो के लिए गया, एक RGCPA के लिए गया। और यहाँ पर देखेंगे कि एक कनेक्शन हमारा और यहाँ पर दिख रहा है जो कि ए पाइप का कनेक्शन यूएल काक, जो कि ए यूएल काक न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है, तथा यूएल काक के मैग्नेट वाल्व अर्थात EP वाल्व से होते हुए देखेंगे कि ये प्रेशर का पाइप एक हमारे जो MCP1 का यूएल वाल्व, MCP2 का यूएल लोडर वाल्व तथा CDC के ड्रेन काक तथा MR1 के ड्रेन काक को कंट्रोलिंग सप्लाई आती है। अर्थात जो हमारे यूएल ये काक हैं, यूएल अनलोडर वाल्व और इसके यहाँ काक लगे हैं जो कि ये आपको अंडर फ्रेम में मिलेंगे। तो इस अनलोडर वाल्व, कंप्रेसर के अनलोडर वाल्व, CDC के ऑटो ड्रेन वाल्व तथा MR1 के ऑटो ड्रेन वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए बिजली और प्रेशर दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा ये प्रेशर आता है, कमांडिंग प्रेशर, वो RS टैंक से आता है। तो ये CCB 2.0 में होता है। यदि हम E70 की बात करें तो वहाँ MR1 का प्रेशर ऑपरेटिंग के लिए जाता है, लेकिन CCB लोगों में ब्रेक सिस्टम में आपका RS टैंक का ही प्रेशर UL1 एंड UL2 तथा ऑटो ड्रेन वाल्व, CDC और MR के प्रेशर को जो ये वाल्व हैं ऑपरेट कराने के लिए कमांडिंग प्रेशर आता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे अब पेंटो रेज हो गया, लोको इनर्जाइज हो गया, तो हमारे कंप्रेसर चलने लगते हैं क्योंकि ये ऑटो पे रहता है हमारा कंप्रेसर 3 फेज लोको में। तो जैसे ही हमारा MCP1 चालू होता है तो MCP1 वायुमंडलीय प्रेशर हवा को खींचकर जो हमारे MR1 MR2 को फिट करता है। तो कैसे कैसे प्रेशर जाता है तो देखेंगे कि सबसे पहले आफ्टर कूलर में होते हुए प्रेशर हमारा NRB से होते हुए प्रेशर देखेंगे कि इस पाइप के द्वारा CDC में जाता है। इसी तरह से हमारा MCP2 जब चलता है तो आफ्टर कूलर होते हुए इस NRB से होते हुए दोनों MCP1 MCP2 के दोनों प्रेशर कॉमन पाइप से होते हुए इस CDC से होते हुए इस MR1 को चार्ज कर देता है। और देखेंगे कि इस NRB और CP के बीच में हमारा एक सेफ्टी वाल्व लगा है जो कि HPSS1 होता है, जो कि MCP का सेफ्टी वाल्व होता है, जो कि 11.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट होता है। यदि किसी कारण से NRB और इस पाइप के बीच में प्रेशर 11.5 kg से जैसे ही अधिक होगा, ये सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होकर एक्सेस प्रेशर को बाहर निकालता है। ये MC सेफ्टी वाल्व आपको अंडर फ्रेम में कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 के पास मिलेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे ही हमारा MR का प्रेशर MR में चार्ज हुआ और MR का प्रेशर देखेंगे कि इस एयर ड्रायर से होते हुए, यदि एयर ड्रायर सर्विस में है तो एयर ड्रायर से होते हुए इस NRB के बाद देखेंगे कि हमारा MR2 चार्ज होता है। MR2 चार्ज हो गया तो सबसे पहले हम देख देते हैं कि MR2 का प्रेशर किस किस इक्विपमेंट में जाता है। तो देखेंगे कि MR2 के बाद एक मेन काक लगा होता है 94, जिसे हम लोग MR2 का काक बोलते हैं। ये आपको न्यूमेटिक पैनल के पीछे बाएं साइड दीवार पे मिलेंगे एक काक। इसका प्रेशर देखेंगे कि इस पाइप से होते हुए यहाँ आता है। यहाँ पर ये 3 जगह प्रेशर जाता है, 3 साइड में यहाँ गया है। देखेंगे कि यहाँ एक NRB लगा है। NRB के बाद से हमारा ये जो AR लगा होता है जो कि 240 लीटर का AR है, इस AR को चार्ज करता है MR2 का प्रेशर। और AR का प्रेशर देखेंगे कि हमारा पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए PRB के द्वारा एक PRB लगा है जो कि 6 kg पर सेट होता है। इस PRB के द्वारा हमारा प्रेशर सोलेनॉइड वाल्व में जाता है।
यदि सोलेनॉइड वाल्व का रिलीज प्लंजर दबा हुआ आता है, पार्किंग ब्रेक को रिलीज कराने के लिए 6 kg का प्रेशर इसके PBU में, पार्किंग ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है। और देखेंगे यही AR का प्रेशर हमारा यहाँ से देखते हुए कि DB में आया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में आता है, जो कि जब इसी प्रेशर का कनेक्शन देखेंगे कि हमारा एक BCCP ब्रेक सिलेंडर के लिए ब्रेक सिलेंडर कंट्रोल पोर्शन में आता है, और इसी DB के द्वारा इस CP में भी हमारा AC MR का प्रेशर आता है, जो CP16 है। क्योंकि CP16 जस्ट लाइक हमारा जो देखेंगे कि 70 लोगों में एक बाल्ब होता था D257, इसका काम था कि लोगों में कोएक्शन ब्रेक लगाने के लिए, तो उसी तरह इसमें 16 CP होता है, D257 की जगह 16 CP है। यहाँ आ गया प्रेशर। अब देखते हैं कि इस साइड में यहाँ एक NRB लगा है, NRB के बाद यदि हमारा MR चार्ज है तो प्रेशर हमारा RS टैंक पेंटू रिजर्वायर को भी चार्ज करता है, VCM में जाता है, तथा यूएलका के थ्रू होकर अनलोडर वाल्व को कमांडिंग प्रेशर जाएगा, तथा इस IG38 सॉकेट के द्वारा हमारा जो प्रेशर है 0.2 0.1 के लिए भी जाएगा, RGCP में जाता है। अर्थात जब हमारा प्रेशर मेंटेन हो जाता है 8 kg तो हमारा MCPA बंद हो जाता है। तो MCPA बंद हो गया तो इस RS टैंक को तथा VCB और पेंटो को प्रेशर मेंटेन करने के लिए MR2 का प्रेशर इस NRB के होते हुए जाता है, क्योंकि उधर का शुरू में प्रेशर जब हम MCPA चलाते हैं तो उधर का प्रेशर इधर नहीं आएगा, लेकिन MR का प्रेशर उस RS टैंक को मेंटेन करके रखेगा। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक कनेक्शन लगा के MRO भी, जिसे बेस चेक वाल्व की तरह काम करता है, कि जब हमारा MR2 5 kg से चार्ज हो जाएगा तभी यह प्रेशर आगे जाने देता है। और फिर ये प्रेशर हमारे देखेंगे कि एक कनेक्शन हमारा PRB से होते हुए, जो कि 8 kg पे सेट होता है, इस PRB से होते हुए देखेंगे कि SR1 FB एंड SR2 के जो हमारे कंटेक्टर होते हैं, SR1 SR2 और FP के, जैसा कि आप जानते हैं कि GTO में जो हमारे SR1 SR2 के कंटेक्टर है वो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंटेक्टर है, तो उनको प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी पिकअप कराने के लिए। तो इसके लिए SR1 SR2 में तथा हार्मोनिक फिल्टर के कंटेक्टर को पिकअप कराने के लिए भी जाता है। जबकि IGBT हो या GTO हो, हार्मोनिक फिल्टर के जो कंटेक्टर हैं वो दोनों में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक है, तो दोनों में प्रेशर की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमारा GTO लोको है तो सिर्फ SR1 SR2 और FP तीनों में जाएगा। यदि IGBT लोका होता है तो देखेंगे कि ये SR1 और SR2 के जो काक लगे होते हैं न्यूमेटिक पैनल के, E70 है तो बाएं साइड में, तथा आपका IGBT हो तो सामने दिखता है, काक क्लोज रहते हैं। लेकिन FP का काक GTO हो IGBT हो, दोनों कंडीशन में खुला रहता है। अब देखते हैं कि इसी प्रेशर का कनेक्शन एक देखेंगे कि हमारे सेंडर के मैग्नेट वाल्व से होते हुए यदि आइसोलेटिंग काक खुला है तो लोको के व्हील पर सेंडिंग कराने के लिए प्रेशर जाता है जब हम PSA को प्रेस करते हैं। और एक कनेक्शन इसी के नीचे देखेंगे कि 6 kg फीड वाल्व के द्वारा जो प्रेशर MR का प्रेशर है रिड्यूस होकर 6 kg में परिवर्तित होकर, यदि FP का 136 का खुला है तो FP को चार्ज करता है। और एक प्रेशर हमारा नीचे आता है जो कि MR इक्वलाइजिंग पाइप है, जो कि मल्टीपल के लिए है। MR इक्वलाइजिंग पाइप भी चार्ज होता है, और इसी MR इक्वलाइजिंग पाइप से हमारे एक हार्न का कनेक्शन दे दिया गया है, वाइपर का कनेक्शन दे दिया गया है, और एंटी स्पिन वाल्व के लिए प्रेशर दे दिया गया है। आजकल एंटी स्पिन वाल्व को आइसोलेट कर दिया गया है। और इस देखेंगे कि एक कनेक्शन हमारा जो AR है, यहाँ नीचे देखेंगे ये जो कॉक दिख रहा है ये हमारा 47 काक होता है। E70 में 47 काक बोलते हैं। यदि नॉर ब्रेक हो तो हम लोग डेड काक बोलते हैं। तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है। जब इसको हम डेड बनाते हैं तो यहाँ से हमारा जो ये प्रेशर जा रहा है, ये हमारा BP का प्रेशर जब डेड बनाते हैं तो एक DB में चला जाता है, और ये 47 नंबर का खुला होने के कारण इसे NRB से होते हुए हमारा AR चार्ज हो जाता है। और AR चार्ज होकर पार्किंग ब्रेक को रिलीज कराने के लिए तथा कोएक्शन ब्रेक कराने के लिए इस BP से हमारा AR 5 kg से चार्ज हो जाता है। अब आ जाते हैं हम पुनः हम MR1 का प्रेशर कहाँ कहाँ जाता है। तो MR1 का प्रेशर देखेंगे कि इस NRB से पहले देखेंगे कि इस NRB से पहले हमारा एक
SS2 सेफ्टी वाल्व लगा है, जिसे हम लोग MR2 का सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। यदि लोको में लोकेशन बोला जाए तो ये MR2 के टैंक के ऊपर लगा रहता है। जैसे ही MR1 का प्रेशर यदि 10.5 kg से बढ़ गया तो ये NRB यदि चोक कर गया तो हमारा एक्सेस प्रेशर जैसे ही 10.5 kg होगा प्रेशर सेफ्टी वाल्व ब्लो करने लगता है। और देखेंगे कि इसी पाइपलाइन पर हमारे MR1 का ही प्रेशर RGCP1 RGCP2 के प्रेशर स्विच में जाता है, जो कि आपको ये प्रेशर स्विच एयर टैंक के पास मिलेंगे, जो कि कंप्रेसर को कट इन कट आउट कराते हैं। और एक हमारा एक प्रेशर स्विच RGLP रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर लो प्रेशर में रिजर्वायर के लिए है। जैसे हमारे MR प्रेशर 6.4 kg से कम होता है तो यदि हम रिवर्सर को जैसे फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा लो प्रेशर मेन रिजर्वायर EF10 टू P1 का फॉल्ट आएगा और ट्रैक्शन कट ऑफ हो जाता है। और इसी MR का प्रेशर देखेंगे कि फाइन फिल्टर से होते हुए हमारा BP रिले वाल्व और ER इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कंट्रोल SA9 से हम ब्रेक लगाते हैं तो लोको ब्रेक लगाने के लिए जैसे हमारा E70 में D258 वाल्व था, उसी तरह से यहाँ पर हमारा 20 CP वाल्व का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा था CCB 2.0 न्यूमेटिक सर्किट, जो कि MR चार्जिंग सर्किट, पेंटो चार्जिंग सर्किट था। अब हम देख लेते हैं कि हमारा MR प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम क्या TSD करेंगे। यदि MR गेज की बात करें तो इस सर्किट में देख सकते हैं जो कि MR गेज हमारे MR1 से कनेक्ट होता है। देखेंगे कि हाँ MR1 से यहाँ पर एक दिया है MR गेज में कनेक्शन गया है, तो MR गेज का कनेक्शन के बाद पूछा था तो MR1 से कनेक्ट होता है। ये सेम CCB 2.0 का ही ब्रेक सिस्टम का ही ये सर्किट है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सर्किट को इधर उधर बना दिया गया है। अब हम देखते हैं कि MR प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या TSD करेंगे। यदि MR प्रेशर न बनने तो दोष निवारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दोनों MCP का कार्य न करना। यदि हमारे ये जो दोनों MCP दिख रहे हैं, यदि हमारा MCP ये कार्य नहीं करेंगे तो हमारा MR प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तो क्या करना है कि BLCP का ऑटो पोजीशन पर होना सुनिश्चित करेंगे। किसी का कार्य न करने पर उसको हम मैनुअल मोड पर भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी का MCP का कार्य करना, किसी एक MCP का नहीं कार्य कर रहा है तो उसे हम उस MCP की MCB जैसे MCP1 के लिए 47.1/1 HB1 में तथा MCP2 के लिए 47/1/2 HB2 में को चेक करेंगे। यदि ट्रिप है तो रिसेट करेंगे, यदि दोबारा ट्रिप करता है तो MCB को रिसेट नहीं करेंगे और एक MCP से कार्य करेंगे। नेक्स्ट है MCP के सेफ्टी वाल्व का ब्लो होना। यदि ब्लो कर रहा है तो उसे हम टैप करेंगे। जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है MCP का सेफ्टी वाल्व है, यदि ब्लो कर रहा है तो इसे हम टैप करेंगे, ये आपको अंडर फ्रेम में मिलेंगे। नेक्स्ट है MCP के अनलोडर वाल्व का लीकेज होना। टैप करेंगे, सफलता न मिलने पर संबंधित आइसोलेटिंग काक बंद करेंगे। BA बॉक्स नंबर 2 के ऊपर यदि एक MCP से कार्य करेंगे। यदि मान लीजिए कि हमारा जो ये अनलोडर वाल्व है MCP1 एंड MCP2 के, ये किसी कारण से यदि ब्लो कर रहा है, कंटिन्यू ब्लो कर रहा है, यदि एक कर रहा है तो उसे हम इस आइसोलेटिंग काक के द्वारा, ये आइसोलेटिंग काक आपको BA बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मिलेगा, एक को आइसोलेट करके हम एक CP से कार्य करेंगे। यदि हमारा दोनों अनलोडर वाल्व ब्लो कर रहा था, दोनों को आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि आजकल देखेंगे कि मॉडिफाई काक लगा दिया गया है। यदि किसी कारण से ब्लो कर रहा है तो इस काक को आइसोलेट कर देते हैं, फिर भी इस सुई की नोक किस तरह इस काक में होल रहता है, जो कि NRB और MCP के प्रेशर को निकाल देता है, ताकि हमारा जो कि MCP हो ऑफ लोड पे स्टार्ट हो और इस लीकेज से हमारे MR पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है RGCP 172.2 AR के पास का स्टिकअप होना। यदि हमारा जो RGCP
यहाँ स्विच दिखाए गए हैं, RGCP प्रेशर स्विच ये दिख रहे हैं। यदि किसी कारण से कटआउट में स्टकअप हो गया है तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे RGCP हैं वो AR के पास लगे होते हैं, उसको हम हल्के से टैप करेंगे। नेक्स्ट है MR1 MR2 AR में किसी ड्रेन का खुला होना। देखेंगे कि MR1 का ड्रेन काक, MR2 का ड्रेन काक या AR का ड्रेन काक, यदि इनमें से कोई ड्रेन काक खुला है तो हमारा MR प्रेशर मेंटेन नहीं होता। यदि खुला है तो इन ड्रेन काक को हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज होना। EP26 के वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो ऑटो ड्रेन वाल्व है, यदि ये जो CDC का ऑटो ड्रेन वाल्व है ये आपको अंडर फ्रेम में मिलेगा CP के पास, लेकिन MR1 के ऑटो ड्रेन जो है, MR1 का ऑटो ड्रेन वाल्व आपको MR1 के पास ही मिलेगा। ये इन दोनों के ड्रेन काक से यदि लीकेज हो रहा है तो यदि हमारा E70 ब्रेक सिस्टम है तो हम न्यूमेटिक पैनल पर लगे 26 EP वाल्व को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा ये ऑटो ड्रेन वाल्व काम करना बंद कर देता है और प्रेशर का लीकेज बंद हो जाएगा। यदि यही हमारा ब्रेक सिस्टम CCV 2.0 है, यदि इस ऑटो ड्रेन वाल्व CDC या MR के ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज हो रहा है तो हम न्यूमेटिक पैनल पर लगे यूएल जो काक होता है उस यूएल काक को बंद करेंगे, तो हमारा ये ऑटो ड्रेन वाल्व से जो ऑटो ड्रेन हो रहा है वहाँ से लीकेज बंद हो जाएगा। लेकिन यदि न्यूमेटिक पैनल पर यूएल काक को जैसे ही बंद कर देंगे आप, तो हमारे अनलोडर वाल्व CP1 CP के अनलोडर वाल्व से कंटिन्यू लीकेज होने लगेगा। तो उस कंडीशन में आपको यूएल एंड यूएल 2 के भी काक अंडर फ्रेम में ही बंद करना पड़ेगा, तभी हमारा लीकेज बंद होगा। क्योंकि न्यूमेटिक पैनल पर लगे यूएल काक को यदि आपने बंद कर दिया तो ये नीचे का जो यूएल काक है अंडर फ्रेम में, इस पर कमांडिंग प्रेशर नहीं आएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लगातार प्रेशर का लीकेज होने लगेगा। नेक्स्ट है एयर ड्रायर का खराब होना। यदि एयर ड्रायर का खराब होना, यदि एयर ड्रायर यूनिट काम नहीं कर रहा है तो उसका हम MCB जो आपको 128.1 आपको SB2 पैनल में मिलेगा। यदि ट्रिप है तो रीसेट करेंगे, यदि रीसेट करने के बाद भी नहीं सही होता है तो हम एयर ड्रायर को बाईपास कर देंगे और साथ ही साथ MCB के द्वारा आइसोलेट भी कर देंगे। तो यहाँ दिखाया गया है जो हमारे एयर ड्रायर दिख रहे हैं, ये देखेंगे कि यदि हमारा एयर ड्रायर सर्विस में रहता है तो प्रेशर इधर से होके आता है, क्योंकि D इन D आउट का खुला रहता है तो प्रेशर ऐसे आएगा। यदि हम इसको बाईपास करना है तो D आउट का को ओपन कर देंगे तो हमारा प्रेशर सीधी हो जाएगा, अर्थात प्रेशर हमारा सीधा जाएगा और एक आँख बंद रहेंगे, एक आँख हमारा खुल जाएगा। नेक्स्ट है MR इक्वलाइजिंग का एंगल काक। जो हमारे MR2 का प्रेशर MR इक्वलाइजिंग पाइप में आ रहा है तो MR इक्वलाइजिंग के दोनों साइड में जो हमारे एंगल काक होते हैं काक क्लोज होना चेक करें। नेक्स्ट है कि SR1 SR2 FE से बॉक्स से लीकेज होना। यदि किसी SR1 SR2 जो और हार्मोनिक फिल्टर के बॉक्स हैं वहाँ से लीकेज हो रहा है तो इसके मतलब कि जो हमारा MR का प्रेशर कंडक्टर को पिकअप कराने के लिए जा रहा है तो कभी पाइप डिस्कनेक्ट हो गया है तो वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो उस काक को हम संबंधित काक को बंद करेंगे। यदि हार्मोनिक फिल्टर है वहाँ से यदि लीकेज हो रहा था, संबंधित काक बंद करने से हमारा हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा, आपकी स्पीड 40 kmph हो जाएगी। यदि GTO हो तो SR1 SR2 के काक बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि IGBT लोको है तो SR1 SR2 के काक बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि GTO बेस हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो SR1 SR2 का कोई भी एक काक बंद करेंगे तो संबंधित ट्रैक्शन अर्थात बोगी को आइसोलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है MR का सेफ्टी वाल्व से लीकेज होना। यदि MR का सेफ्टी वाल्व लीकेज हो रहा है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको MR2 टैंक के पास मिलेगा, तो उसको टैप करें। आजकल देखेंगे कि मॉडिफाई करके यहाँ MR का सेफ्टी वाल्व के पास इसका MR का सेफ्टी वाल्व का काक भी लगाया जा रहा है, तो उस काक को बंद करेंगे। और सिस्टम में कहीं से भी लीकेज है तो उस लीकेज की जांच करेंगे। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।